कि इसी सीट से राम अनुज राय विधायक बनते हैं और श्रीमती राबड़ी देवी हार जाती है। लालू जी पर क्या गुजरा होगा वो तो समझ ही रहे हो। फिर यादव का सबसे ज्यादा जो वोट है वो है, दूसरी तरफ राजपूत वर्ग का है और बाकी जो है मिसलिनियस वोट जो है वो अन्य अन्य जातियों का है। तो वैसे में क्या लगता है कि बच्चा यादव को अगर टिकट मिलता है, अगर भाजपा बच्चा यादव के ऊपर विश्वास जताती है, तो क्या जो हम लोग पचफोरना वोट जिसे आमतौर पे कहते हैं उसको कलेक्ट आप कर पाए? पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, वो तो उस विरासत पर बैठे हुए हैं। उनके पिताजी का विरासत है, इनका क्या विरासत है? पिताजी के विरासत पर आके बैठ के विरासत में उनको राज्य मिल गया, राज्य का युवराज है। विधानसभा 2025 की तैयारी जो है सभी लोग कर रहे हैं और चुनाव भी बहुत नजदीक है। आगामी कुछ महीने के बाद जो है वो विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो लगातार क्षेत्रों में दिख रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। वैसे में हमारे साथ जो सख्त मौजूद हैं, ये बच्चा यादव हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी इन्हें कमान दिया गया है और ये प्रभारी भी है। इसके साथ आपको बता दें कि बच्चा राय उस जमाने का अपने आप में बहुत हैं जब लोग इन्हें मतलब कई चीजों से जाना जाया करता था आपको सर। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे देता हूँ। और स्थानीय होने का ना, ग्रामीण लोगों से सब दिन हम जुड़े रहे और पार्टी में बहुत पहले मैं आरजेडी में था, उसके बाद आरजेडी के बाद हम बीजेपी ज्वाइन किए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद करीब 12 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं। सोनपुर से झंडा हम इकलौता यादव हैं जो झंडा उठा के अपने कंधे पर चल रहे हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी है। अरवल विधानसभा के प्रभारी हैं, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और पार्टी के एक अच्छा सिपाही हैं। रही बात सोनपुर के, तो सोनपुर से चुनाव लड़ने न लड़ने की बात नहीं है। हमारे पार्टी में ऐसा होता नहीं है। हमारे पार्टी में बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी में ये सिस्टम है कि शीर्ष नेता देखते हैं, यहाँ कोई लेन देन का बाजार नहीं होता, वहाँ से ही सब कुछ होता है और पार्टी योग्यता के आधार पर टिकट देती है। यहाँ से विनय बाबू विधानसभा सदस्य रहे, 2 बार वो भी रहे और हार गए रामानुज यादव से। तो यहाँ का जो जनता का समीकरण है, ये मैं आपको आपके चैनल से दर्शाना चाहता हूँ। क्या लगभग 63,000 आंकड़े बताते हैं कि 63,000 यादव हैं, 59,000 राजपूत भाई लोग हैं और बाकी सभी लोग अदर कास्ट जो वोट है उसमें है। हमारा मानना है कि यहाँ बीजेपी जो हार रही है उसका मेन कारण है कि जब राजपूत वर्ग से लोग चुनाव का टिकट प्राप्त करके आते हैं तो यहाँ बैकवर्ड का जो संख्या है वो उनको वोट नहीं कर पाते। ये सारे वोट जो है आरजेडी में चला जाता है। अब समीकरण बदल गया है। उस आधार पर मैं समझता हूँ कि अब बीजेपी को सारी वोट मिलेगी कि बीजेपी भी सेक्युलरिज्म पर चुनाव लड़ रही है और उस व्यवस्था को संभाले हुए है। अभी जो स्थिति है वर्तमान में सोनपुर का, उसमें अब ये सब नहीं है कि ये आरजेडी है, ये फलाना है, ये चिलाना है। ये सब मोटा मोटी मेरा ये कहना है कि लोग आज देश को देख रहा है, नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है, भाई नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है और देश का जो अभी हमारे भारत का जो हालत है, अब
लड़के जो ट्विटर है पर चल रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे बच्चे ये सब देश को देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि हम हैं वो है, ये सब कुछ है। देश हमारा कहाँ जा रहा है इस पर देख रहे हैं। देश के उत्थान के लिए अब काम कर रहे हैं लोग। पहले लड़कियां कितना कैप्टन हुआ करती थी फौज में, अभी कैप्टन भरमार है। कितना इंजीनियर हुआ करता था, आप देख सकते हैं। अब दिन पर दिन समय बदल गया है, पहले वाली बात नहीं। या कोई जात पात पर अब नहीं चलता है। अगर जात पात पर ही चलना होता, यहाँ का जो हमारा ही है, यहाँ से श्रीमती राबड़ी देवी हार गए, राम अनुज जी जीत गए। ये मैथमेटिक्स हमको समझ में नहीं आया। मैं यहाँ के वासी हूँ, मैं मुझे आज तक ये हमको समझ में नहीं आया कि इसी सीट से राम अनुज राय विधायक बनते हैं और श्रीमती राबड़ी देवी हार जाती है। लालू जी पर क्या गुजरा होगा वो तो समझ ही रहे होंगे। और पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ तो श्री राजीव प्रताप रूडी जी से 2 बार हार गए। जब यादव बहुल है, यादव का क्षेत्र है, आप मानते तो क्यों हार जा रहे हैं? उसके बाद मेरी पत्नी राघोपुर से चुनाव लड़ी तो वहां से श्रीमती राबड़ी देवी 13,000 वोट से हार गए। 4,000 वोट से जीती थी और 13,000 वोट से हार गए। भाई वो राघोपुर से जाए तो सोनपुर में भी यादव नहीं है, तो कैसे वहां से जीत हार गई बताइए? बिल्कुल, लेकिन देखिए सोनपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो वर्तमान रामानुज प्रसाद यहाँ से विधायक हैं और आपके भाजपा से जो है विनय सिंह 2 टर्म से जो है वो लगातार हार रहे हैं। तो वैसे में एक तरफ जनता भी आपको चाह रही है, जनता जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे थे, लोग भी कह रहे थे कि अगर हमारा कोई विधायक बने तो बच्चा यादव बने। तो लोगों के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चा यादव विधायक बने। दूसरा बात है कि यहाँ का जो समीकरण आपने बताया कि एक तरफ यादव का सबसे ज़्यादा जो वोट है वो है, दूसरी तरफ राजपूत वर्ग का है और बाकी जो है मिसलेनियस वोट जो है वो अन्य-अन्य जातियों का है। तो वैसे में क्या लगता है कि बच्चा यादव को अगर टिकट मिलता है, अगर भाजपा बच्चा यादव के ऊपर विश्वास जताती है, तो क्या जो हम लोग पचफोरना वोट जिसे आम तौर पे कहते हैं, उसको कलेक्ट आप कर पाएँगे? देखिए ऐसा है, हमने बहुत काम किया है, जनता के बीच में बहुत काम किया है। हवा बयार में काम करने वाला व्यक्ति नहीं, जो सही काम होता है मैं बहुत किया हूँ। मेडिकल फैसिलिटी ये वो लोगों को हमने दिया है जितना मेरी शक्ति है, या सरकार से भी जो मदद चाहिए वो दिया गया है। उज्ज्वला है, ये है, वो है, सारा चीज दिया गया है। मेरा ये कहना है कि अगर शीर्ष नेता हमारे, शीर्ष नेतृत्व हमारा अगर यहाँ यादव के नहीं, हम नहीं, किसी यादव को दे दे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे दे दे, किसी यादव को अगर टिकट अगर यहाँ से मिलता है तो चुनाव जीत जाएगा। इसलिए कि लोहा को लोहा काटता है। बेला में 40 साल से सुरेंद्र यादव उस सीट को कमान कर रहे थे, तो बिंदी यादव जी का बेटा दोनों मिल करके अपने माँ को जिता के लाया कि नहीं लाया? 40 बरस से वो सीट आरजेडी के कब्जे में था। सोनपुर जब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जहां से दियारा क्षेत्र से मैं आता हूं, 10-20 हजार वोट हमारे हाथ में है, माने हम घूम के एकत्र कर सकते हैं, उतना है। और बाकी तो जनता जो बैकवर्ड वोट है वो सब लाएंगे, और बाकी वोट तो हमको जो मिलना होगा वो मिलेगा ही। कुछ ऐसे वोट हैं जो बीजेपी का ही वोट है, वो भी हमको मिलेगा। तो यहाँ से बहुत बेचैनी की बात नहीं है। हमारा शीर्ष नेता अगर ऐसा करेंगे, नेतृत्व करेगी बीजेपी में, तो बीजेपी अच्छा ही सोचेगा, ऐसा ही करेगा। वैसे देखिए, इस बार जो है सब पार्टियां जो है वो मन बनाए हैं कि जो क्षेत्र में रहने वाला नेता है, जो जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है, टिकट उसी को मिलेगा। वैसे में कहा जाता है कि जो वर्तमान में आपके पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं, जिन्हें टिकट दिया गया था, उन लोगों के विषय में कहा जाता है कि वो लोग जो है वो क्षेत्रों में नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है। वैसे चूंकि इसका हम प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन लोग कहते हैं तो हम भी कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस स्थिति में इस बार जो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का जो टिकट है, भाजपा क्या बदल पाएगी या फिर उसी आधार पे काम करेगी? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि
सीट बदल देगी या क्या करेगी, वो सभी शीर्ष नेताओं के और शीर्ष नेतृत्व के अंदर में ही है। इस पर मुझे कुछ कहना मेरे लिए या पार्टी के हित में अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। 2025 को लेकर क्या कहेंगे? 2025 में सरकार बनाएंगे, अच्छा, निश्चित सरकार बनाएंगे, ये तय है। किसके नेतृत्व में इस बार सरकार बने? ये अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और पुनः मुख्यमंत्री वही बनेंगे। पुनः वही बनेंगे। हाँ, लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव जो है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा 2025 में। काफी जो है युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगता है बच्चा यादव को लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव पर हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, हाँ। उनको पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, वो तो उस विरासत पर बैठे हुए हैं। उनके पिताजी का विरासत है, इनका क्या विरासत है? वो पिताजी के विरासत पर आके बैठ के विरासत में उनको राज्य मिल गया, राज्य का युवराज है। हाँ। वो समझ ही नहीं पाते हैं हाँ। क्या सही है क्या गलत है। हाँ। वो मॉडर्न लीडर है, वो हाई फाई लीडर है। हाई फाई लीडर। हाँ, आई डोंट नो, मैं विशेष जानता नहीं उनके विषय में। हाँ। ये जानता हूँ कि हाई फाई लीडर है। हाई फाई लीडर। चलिए, बट सरकार का जो सपना देख रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हाँ, ये तो हमें नहीं लगता है, बिल्कुल ही नहीं लगता है। नहीं लगता ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये बच्चा यादव है, सोनपुर के जाने माने चेहरा है। इस चेहरा से मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपरिचित होगा। सभी लोग बच्चा यादव जी के नाम से परिचित हैं। तो इस बार 2025 में ये भी सोनपुर को समृद्ध बनाने के लिए, सोनपुर को स्वर्ग बनाने के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं और लोग जो हैं इन्हें काफी सारा जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है कि आप आइए, हमारा नेतृत्व कीजिए और सोनपुर को स्वर्ग बनाइए। हालांकि ये देखने वाला विषय होगा, क्या कहता है समय, तो उन समयों पर हम छोड़ देते हैं। फिलहाल इस वीडियो के समय क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमारे कमेंट्स में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।